हर इंसान के अंदर कुछ राज छुपे होते हैं, कुछ ऐसे राज जो बहुत वक्त बाद खुलते हैं। ये कहानी रामपुर गांव की है। बरसात का मौसम था और आसमान में बिजली कड़कने की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। उसी गांव में दूर कहीं एक छोटा सा ढाबा था जहां कुछ ही लोग जाया करते थे। आज भी वहां कुछ लोग बैठे मौसम का मजा ले रहे थे। रामू भाई, क्या मस्त मौसम है। इस मौसम में तो इस तरह ढाबे की चाय में अपना ही मजा है। हाँ, सही कह रहा है। ऊपर से रात के इस वक्त बिजली भी चली जाती है। ये अजीब मजाक है यार। लेकिन जो भी हो, इस वक्त यहाँ साथ में बैठकर एक अलग ही मजा आता है। सच में मेरा तो दिल करता है कि बरसात के इस मौसम की ये पूरी रात यहीं पर गुजार दूं, यहाँ बैठकर ये पकौड़े, चाय और दोस्तों के साथ। इस सब का मजा ही कुछ और है। और तू एक बात भूल रहा है, जब साथ में रामसुख चाचा की कहानी भी हो जाती है तब तो मजा डबल हो जाता है। वैसे ये चाचा के किस्से सिर्फ झूठी कहानियां नहीं होते, बल्कि उनके सारे किस्से सच होते हैं। अरे छोड़ो भाई, मुझे तो नहीं लगता कि रामसुख चाचा की कहानियां सच होंगी। आजकल के दौर में ऐसा कहाँ होता है, ये भूत, चालवा वगैरह। वो तो तू इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सारी बातें सच होती हैं। लेकिन ये रामसुख चाचा तो अभी तक नहीं आए। मैंने तो कहा भी था कि थोड़ी देर में ढाबे आ जाना। अच्छा, शोर मत करो। चाचा बस आते ही होंगे, तब तक हम अपना गपशप लगाते हैं। वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे और उनकी बातों के साथ ही आसमान में बिजली के गरज गूंज रहे थे। और तभी वहां पर रामसुख चाचा ढाबे पर आ जाते हैं। अरे ये लो, रामसुख चाचा भी आ गए। अब तो इस बरसात का मजा आएगा। लगता है कि तुम सबको मैंने आज बहुत इंतजार करवाया। हाँ चाचा, आप सही पकड़े गए। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आज इतनी देर क्यों हो गई? वो आज मुझे घर पर थोड़े काम थे और ऊपर से बिजली भी चली गई, तो इस वजह से थोड़ी देर हो गई। अच्छा, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि आज तो आप आएंगे ही नहीं। हमें तो आपकी कहानी के बिना यहाँ कोई मजा ही नहीं आता। मुझे भी यहाँ पर तुम लोगों से बातें करने में बहुत मजा आता है। अच्छा चाचा, हमारी चाय और पकौड़े तो आ गए हैं, बस आपका ही इंतजार था। अब ये बताइए, आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? अच्छा, अब मैं आ गया हूँ, तो अब मैं तुम्हें लोगों को एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। चाचा वहीं ढाबे पर बैठ जाते हैं और उन्हें कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आज मैं तुम्हें लोगों को अपनी जिंदगी का एक खौफनाक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं जवान हुआ करता था। उस दिन तूफानी बरसात की रात थी और पूरे गांव में तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ बिजली की कड़क और गरज की आवाजें आ रही थी। और उसी तूफानी रात को मेरी अम्मी की तबीयत भी खराब हो गई। उनका इलाज और दवा दूसरे गांव में रहने वाले डॉक्टर के पास थी। माँ, मैं अभी जल्दी ही आपकी दवाई लेने जाता हूँ। आप परेशान मत हो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। दीपक चाचा हमारे साथ वाले गांव में ही रहते हैं। नहीं बेटा, तुम क्यों इस बरसात में जा रहे हो? मैं ठीक हूँ, कल दवाई खा लूँगी। अभी मौसम देखो कितना ख़राब है और रात भी कितनी गहरी हो गई है। नहीं माँ, ये बारिश तो रोज ही होती है और आप फिक्र मत कीजिए, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। मैं जल्दी ही दवाई लेने जा रहा हूँ। रास्ते में अगर कोई रिक्शा मिल गया तो उसी में चला जाऊंगा। उस रात मेरी माँ ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं उस रात अपनी माँ के इलाज के लिए दूसरे गांव की तरफ जाने लगा। बाहर तेज बारिश का सिलसिला जारी था और उस वक्त गांव का एक भी आदमी वहां नहीं था। मैं बस आगे चलता ही जा रहा था। ये बारिश तो और भी तेज हो गई है। मैं दूसरे गांव तक कैसे पहुंचूंगा? लेकिन जो भी हो, मुझे माँ के लिए वहां पहुंचना ही होगा। मैं बस चलता ही जा रहा था और अब जैसे जैसे रात काली होती जा रही थी, बारिश उतनी ही तेज होती जा रही थी। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई छोटे छोटे छुरे चुभा रहा हो। रात के उस सन्नाटे को चीरते हुए मैं आगे बढ़ता गया।
तभी मेरी नजर आगे एक जगह पर पड़ी। वहां एक आदमी रिक्शा लिए जा रहा था। मैंने जोर से आवाज लगाई तो वो रुक गया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जी भाई, क्या हुआ? कहाँ जाना है? इतनी रात को इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो यहाँ कोई जानवर भी नहीं निकला होगा। भाई, मुझे इस साथ वाले बिलासपुर गांव जाना था। वहां जो डॉक्टर रहता है उससे अपनी माँ के लिए दवाई लेनी थी। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस बारिश में बिलासपुर गांव जाने की बात कर रहे हो? लगता है तुम उस गांव की खबरों से अनजान हो। क्या तुम यहाँ नए हो? हाँ, हम यहाँ कुछ समय पहले ही आए हैं। लेकिन आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ वहाँ? क्या बात है? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। तुम ऐसा करो कि इसी वक्त वापस लौट जाओ और इस बारिश की रात में उस गांव की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, वरना पछताओगे भाई। बस मैं जा रहा हूं अपने घर, तुम अपना रास्ता नापो। लेकिन भाई सुने तो। वो रिक्शे वाला तो उस जगह का नाम सुनते ही फौरन भाग गया। लेकिन मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए बहुत परेशान था। इसलिए मुझे तो बस वहां जाना ही था। उस आदमी की बातों को नजरअंदाज करके मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। मैं जब जा रहा था तभी उस रात की तेज बारिश में मुझे एक अजीब सी काली बिल्ली पेड़ पर बैठी नजर आई। मैं जाकर उस पेड़ के पास खड़ा हो गया, लेकिन वो बिल्ली न तो हिली और न ही भागी। वो बस एक अजीब ठहरी हुई नजर से मुझे देख रही थी, जैसे कि वो मुझे कुछ कहना चाह रही हो या मुझे किसी खतरे से रोक रही हो। उसी पल आसमान में बिजली जोर से कड़की और बारिश और भी तेज हो गई। मेरा दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। मैंने बिना एक पल गंवाए वहां से कदम खींच ली और जल्दी से दूसरे रास्ते पर चलने लगा। मैं फिर थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि शायद ये बारिश थोड़े समय में बंद हो जाए। तभी मेरे सामने से एक बेहद प्यारी सी लड़की आई और मेरे साथ खड़ी हो गई। वह मुझे बस घूरते ही जा रही थी। वैसे एक तरफ मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली भी मिल गई कि चलो, इस बरसात की रात में इस सुनसान जगह पर कोई और भी है। फिर कुछ देर बाद मैंने उससे कहा, आप कौन हैं और इस बरसात में इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रहे हैं? मैं इस गांव में काम करती हूँ। मेरा घर इसके साथ वाले गांव में है। मुझे आज देर हो गई थी और मैं घर जा रही थी, लेकिन आधे रास्ते में ही मैं फंस गई। ये तेज बारिश शुरू हो गई, जो कि अभी तक बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा। वैसे मुझे लगा था कि शायद मैं ही इस सुनसान जगह पर अकेले जा रहा हूं, लेकिन अब थोड़ी तसल्ली हो गई कि आप भी उस गांव की तरफ इसी रास्ते पर हैं। वैसे मैं भी उसी गांव की तरफ ही जा रहा हूं। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे इस बरसात की रात में इस सुनसान रास्ते से जाने में डर लग रहा है। यहाँ पर ना तो कोई रिक्शा है इस वक्त और ना ही कोई टैक्सी। मदद? लेकिन कैसे मदद करूं मैं आपकी? आप भी उस गांव की तरफ जा रहे हैं, मेरा घर भी वहां है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि हम साथ में ही वहां चलें? आप पहले मुझे जल्दी से वहां छोड़ दीजिए, फिर आप अपने रास्ते चले जाइए। प्लीज, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, मैं वैसे भी वहां ही जा रहा था। मैं आपको हिफाजत से घर छोड़ दूंगा, फिर मैं अपने काम के लिए चला जाऊंगा। अच्छा, सही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और वो लड़की उस तेज बारिश में साथ में ही सफर करने लगे। पूरे रास्ते में बारिश की बूंदें तेजी से हमारे जिस्म पर पड़ रही थीं। रास्ता और भी सुनसान हो गया था और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और फिर बिजली की कड़क की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जब मैं और वो लड़की जा रहे थे तभी आधे रास्ते में मुझे एक अजीब से जानवर की चीख सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उसकी गूंज पूरे जगह में फैल गई। अरे, ये खौफनाक आवाज! अब तो मुझे लग रहा है कि उस गांव जाते हुए माहौल और भी बढ़ रहा है। ये माहौल कैसा भयानक होता जा रहा है, और ऊपर से ये जानवरों की आवाजें। उफ! हाँ, ये उस गांव की तरफ जाने वाला रास्ता सच में बहुत सुनसान है। मुझे भी इसलिए अकेले डर लग रहा था, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं। मेरा डर भी थोड़ा कम हो गया।
तभी चलते चलते अचानक मुझे वहां पेड़ों के सामने एक अजीब सा साया नजर आया, जैसे कोई वहां खड़ा हो। लेकिन जब हम धीरे धीरे करीब पहुंचे तो वह बिजली की आवाज के साथ ही गायब हो गया। वह लड़की तो बस चुपचाप आगे जा रही थी, लेकिन मैं रुककर उससे बोला, ये साया देखा आपने? यहाँ कोई खड़ा था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं देखा, वहां तो कुछ भी नहीं था। आपको बस वैसे ही वहम हुआ होगा। उस लड़की की ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया और एक तरफ मुझे भी लगा कि शायद ये मेरा ही वहम था। इसलिए मैं और वह लड़की दोबारा आगे बढ़ने लगे। बारिश बहुत तेज थी और वहां से जाते हुए मुझे फिर ऐसा नजर आया जैसे सामने कोई बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ हो। लेकिन जब हम करीब पहुंचने लगे तभी बिजली की तेज आवाज के साथ वहां भी कुछ नहीं था। लेकिन इस बार मैंने उस लड़की से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इस बार भी ये मेरा ही वहम हो, क्योंकि वह लड़की इस बार भी बिल्कुल खामोश थी। हम दोबारा अब चलने लगे। पूरी जगह सुनसान थी और बारिश से भरी हुई, और थोड़ी देर बाद मैं और वह लड़की उसके घर तक पहुंच गए। उसका घर मुझे बहुत अजीब और सुनसान लगा। मैं उसके घर को थोड़ी देर तक देखता रहा। ये लीजिए, मेरा घर आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं इस बारिश में कैसे पहुंच पाती। नहीं, कोई बात नहीं, बस आपको खैरियत से यहाँ पहुंचा दिया। अब मैं अपनी मंजिल की तरफ चलता हूँ, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरा मतलब है कि आप थोड़ी देर यहीं रुकें, मैं आपके लिए छतरी लेकर आती हूँ। आप उसके सहारे इस बारिश से थोड़ा बच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ही रुके रहें, जाना मत, ठीक है? वो लड़की यह कहकर अपने घर की तरफ जाने लगी और मैं उसकी प्रतीक्षा करने के लिए वहीं रुक गया। इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, लेकिन वो छतरी लेकर अब तक बाहर नहीं आई थी। इसलिए मुझे बहुत अजीब लगा। ये इतनी देर क्यों कर रही है? उसने तो कहा था कि बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं जाकर खुद ही देख लूं, तो मैं फौरन उसके घर की तरफ जाने लगा और वहां जाकर मैंने आवाज लगाना शुरू किया। सुने, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ हैं आप? घर में सब ठीक तो है ना? मैंने जैसे ही उसे आवाज लगाना शुरू किया, तभी थोड़ी देर बाद उस घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला और मुझे अजीब सी डर पैदा कर देने वाली नजरों से देखने लगा। अरे, आप कौन हैं? और वो लड़की कहाँ गई जिसे मैं अभी अभी यहाँ तक छोड़कर आया हूँ? कौन लड़की? मैं यहाँ रहता हूँ और मैं अकेला ही रहता हूँ। यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे अभी यहीं छोड़ा था। वो कह रही थी कि मेरे लिए छतरी लेकर आएगी। एक मिनट रुको, तुम पहले ये बताओ कि कैसी लड़की थी और उसने तुम्हें क्या कहा था? उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। कह रही थी कि इस गांव तक मुझे पहुंचा दो, अकेले मुझे डर लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा सामना भी उस अनामिका से हुआ है। अनामिका? कौन अनामिका? अनामिका वो है जो बरसात की रात में निकली थी और आधे रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई थी। उसने बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसी वजह से जंगल जाते वक्त एक खौफनाक जानवर ने उसे मार दिया। इसके बाद वह एक चहलावा बन गई और अब गांव में घूमती रहती है। बरसात की रात में जो भी निकलता है, पहले वह उससे मदद मांगती है। जो उसके मदद करने से इनकार करता है, वह उसी वक्त उसे अपना शिकार बना लेती है। मैं उसकी बात सुनकर ऐसा सुन्न हो गया जैसे मेरे अंदर से रूह ही निकल गई हो। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, नहीं ये कि वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ, और नहीं ये कि वो लड़की सच में चहलावा थी या क्या। मैंने और कुछ नहीं सोचा और जल्दी से वहां से जाने लगा। मैंने उससे एक भी बात नहीं की और बस वहां से निकल गया। लेकिन तभी चलते चलते जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने वही लड़की हवा में खड़ी थी, लेकिन उसका सिर्फ शरीर था
सिर बिल्कुल नहीं था। फिर वह डरावनी आवाज में कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे घर पहुंचाया और मेरी मदद की। उसकी आवाज सुनकर ही मैं डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था और मेरे सामने मेरी माँ बिल्कुल ठीक खड़ी थी। उनकी दवाई भी वहीं रखी थी। मतलब उस वक्त माँ के लिए दवाई भी आ गई थी और मैं भी सही सलामत घर पहुंच गया था। माँ ने मुझे बताया कि कुछ गांव वालों ने मुझे रास्ते में बेहोश पड़ा देखा और मुझे घर पहुंचा दिया। अगर मैं उस रात उस लड़की की मदद न करता तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ आखिर क्या होता, लेकिन मैं बच गया